Assalamu alaikum, grade 8th. How are you all? Grade 8th, I have posted a video for you that is about digestion. You will see it. Okay, in the previous class, I have shared the link of that video in your portal. Go to the YouTube and then you can get the link from there and watch that video completely. Okay, that is about human digestive system. Now, what is digestion? Let us discuss some things. Like, as you know that food provides us with the energy and nutrients. Okay, how that energy we can get? हम फूड तो खा लेते हैं लेकिन वो एनर्जी हमें मिलेगी कैसे, वो एनर्जी रिलीज कैसे होगी फूड से? दैट एनर्जी विल बी रिलीज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. बट that the nutrients in the food have to reach the cell. पहले वो nutrients cells के पास जाएंगे तो ही वो सेल जो हैं वो उनको ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए यूज़ कर सकेंगे. ओके, सो व्हाट इज़ डाइजेशन वी विल रीड इन दिस टॉपिक. देयर इज़ टू टाइप ऑफ डाइजेशन. Like in the process of digestion, larger molecules will be cut it down, will be changed into will be simplified from by the smaller one. They will change into the smaller molecules. Okay, there is two process involved: physical digestion and chemical digestion. Physical means mechanical digestion where there is no change chemically in the food में कोई chemical change नहीं आता. There is only the grinding of the food, the chewing of the food by our mouth. Okay, which thing will help? The incisor will help to cut the food and the molars will help to grind the food. Okay, as you can take a bite of biscuit. आप कट करने के लिए क्या यूज़ करोगे? आप उसको अपने टीथ के साथ कट करोगे एंड देन यू नीड टू ग्राइंड इट. बिस्किट की आपको जब आपने कट किया तो ऐसे ही तो आप अंदर नहीं ले जाते ना, पहले आप उसको ग्राइंड करते हो, देन यू कैन टेक इट इनसाइड योर बॉडी. ओके, सो यू विल ग्राइंड इट विद दीज मोलर्स. आपकी जो दाढ़ है आप उस दाढ़ों के साथ उसको अपने मसल्स की हेल्प से, अपने जबड़ों की हेल्प से आप उसको ग्राइंड करते हो एंड देन यू टेक इनसाइड ऑफ बॉडी. बट फूड में कोई भी चेंज नहीं आता. फूड सिर्फ जो है वो आपका ग्राइंड होता है इन दिस प्रोसेस. ओके, बट इन द नेक्स्ट प्रोसेस देयर इज़ केमिकल डाइजेशन. मीन्स के आपके जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर में चेंज होते हैं, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं. इसको हम इनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं. मीन्स केमिकल डाइजेशन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल डाइजेशन. नाउ स्टार्ट मॉलिक्यूल्स आर देयर are insoluble and too large to pass through the intestinal wall and cell membrane. ये बहुत बड़े होते हैं, आपके इंटेस्टाइनल वॉल से गुजर ही नहीं सकते. दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज. ये लॉन्ग चेन है, इसको हम स्टार्च मॉलिक्यूल कहेंगे, लेकिन अगर इसको हम ब्रोकन डाउन कर लें सिंपलर वन में, द सिंपल वन इज़ ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट कैन ईजिली टेकन बाय द सेल टू गेट द एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ. ओके, so glucose molecule are small enough to pass through the wall of the small intestine to get into the blood stream, ताकि वो blood में जा सकें. और फिर blood carry the glucose molecule to different parts of the body where the glucose molecules diffuse into the cells. फिर glucose molecule blood के साथ जाकर जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर सेल्स में डिफ्यूज़ होते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू. आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन है इसका पर्पस क्या है? टू कंट्रोल व्हाट गोज़ इनटू द सेल एंड व्हाट गोज़ आउट ऑफ द सेल. ओके, ये सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर होती है, बाहर एक बारीक सी झिल्ली होती है. ठीक है. नाउ केमिकल डाइजेशन इज स्पीड अप बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम. अब केमिकल डाइजेशन होती तो है लेकिन इनको स्पीड अप करने के लिए हमें क्या चाहिए? एंजाइम. सम इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स आर देयर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर देयर, जिनको हम कहते हैं एमिलेज, जो विच ब्रोकन डाउन द स्टार्च इनटू माल्टोज अ कॉम्प्लेक्स शुगर. ओके, सो स्टार्च को एंड वाटर इसमें जब ऐड हुआ तो एमिलेज एंजाइम ने वर्क किया. एमिलेज एंजाइम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन इसका काम क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम का क्या काम होता है? दे विल स्पीड अप दैट रिएक्शन. ओके, अब ये 4 थे 5 थे एक दूसरे के साथ ज्वाइन, जब वाटर के साथ मिले तो ब्रेकअप हो गया.
these are smaller one. Now maltose. You can see कि जो एंजाइम की शेप होती है ना, जिस जगह पर उसने ज्वाइन होता है उसकी शेप से मिलती है, ताकि उस पर फिट हो सके और उसको ईजिली ब्रेक कर सके. ओके, यू कैन सी दिस इज़ हॉलो एंड दिस इज़ आउटवर्ड. जब ये इसके साथ अटैच होगा देन इट विल हैव अ कट इन इट एंड दीज molecules will be converted into the similar ones. Enzyme molecule is this part of the starch molecule, and enzyme acting on starch molecule act कर रहा है, process कर रहा है, then it will break down the starch molecule into smaller one, and here is the result. क्या result निकला? maltose molecules produced. Here we have the human digestive system. The whole video is there. Let me explain from here. It will start from mouth where the physical digestion is there. This is all alimentary canal. आपको पता है कि 10 मीटर लॉन्ग होती है. coil up and then it reach to the anus through which the food, the waste जो undigested wasted food होता है वो हमारी बॉडी से डिफिकेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज़ माउथ. फ्रॉम देयर द digestion is started. Then oesophagus is there. This is the pipe, food pipe, so which it will enter, and here is the stomach. स्टमक में जाके जो फूड है इसकी मोर चर्निंग होती है. तकरीबन 6 घंटे के लिए आपके स्टमक में फूड रहता है, और फूड स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है जो आपके उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो आपके फूड में से बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है. ओके, देन देयर इज़ अ लिवर. ये स्टमक है, ये लिवर है. लिवर में से जो है वो बाइल प्रोड्यूस होता है, जो कि फिर आपके गॉल ब्लैडर जो आपका पित्ता है उसमें स्टोर हो जाता है. जब यहाँ से फूड स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गॉल ब्लैडर आपका उसमें बाइल फेंकना स्टार्ट कर देता है. बाइल का क्या काम है कि आपके फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, फैट्स हैं, ये उनको एमल्सिफाई करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है. ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके जो है जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब कुछ जो है वो डाइजेस्ट होते हैं. और फिर जब आपका फूड ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है तो यहाँ पर आपके वाटर और मिनरल सॉल्ट लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, और एंड पर आते आते रेक्टम में जो आपका जितना भी अनवेस्टेड फूड जो कि हमें नहीं चाहिए वो हमारे रेक्टम में स्टोर होता है, एंड देन थ्रू द होल ऑफ आवर बॉडी एनस. इसमें एक स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जो आपकी जो डिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और उन मसल्स के थ्रू जितना भी अनडाइजेस्टिव फूड होता है, जो आपकी फेसेस होती हैं, वो यहाँ से रिमूव हो जाती हैं आपकी बॉडी से. जो वांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उनका रिमूवल हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई हैव ऑल्सो शेयर्ड अ वीडियो. वॉच दैट, you will be and then you will be more clear. Okay, so our this chapter number 1 is done. It is end till large intestine, and in the next chapter lesson we will start our exercise. Okay, grade 8th. Allah Hafiz.